वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। हमने अपनी लास्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट किया था, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। तो आप लास्ट वीडियो में देखेंगे परम्यूटेशन के कॉन्सेप्ट मैंने सारे बताए थे। परम्यूटेशन के कॉन्सेप्ट क्या हैं, एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट रहते हैं जो हम कॉम्बिनेशन के साथ कंप्लीट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन होता क्या है, मैंने आपको सर लास्ट क्लास में भी बोला था, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास पे ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बुक के क्वेश्चन तो जस्ट करने ही होते हैं, वो कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, दैट इज़ ए फॉर्मेलिटी। लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना, और मैं तो जब भी कॉन्सेप्ट समझाता हूँ हर एक कॉन्सेप्ट के साथ 10-10, 15-15 क्वेश्चन भी करके दिखाता हूँ, ताकि आपका बेस बिल्कुल क्लियर होता चला जाए। और अगर आप कॉन्सेप्ट्स वगैरह को अच्छी तरह समझोगे तो क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आज एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छी मास्टरी होनी चाहिए, बहुत परफेक्शन होनी चाहिए, ताकि हमारे को क्वेश्चंस करने में दिक्कत ना आए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जी व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन। तो हमारा पहला पार्ट था परम्यूटेशन, दूसरा पार्ट है कॉम्बिनेशन। देखो हमने परम्यूटेशन में क्या किया था जी, परम्यूटेशन को आप देख लीजिए, पुरानी वीडियो भी आपने देखी भी होगी। हमने लिखा था मेकिंग अरेंजमेंट, चीज़ों को अरेंज करना। मेकिंग अरेंजमेंट क्या होता है जी हमारा, दैट इज़ कॉल्ड परम्यूटेशन। मैंने आपको बताया था जी लीनियर फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं, सर्कुलर फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम क्या होती है, नंबर सिस्टम क्या होता है, हमने सब चीज़ें बहुत ध्यान से की थी। और आपने कहा था जी मेकिंग अरेंजमेंट में कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं। व्हाट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है जी, कॉम्बिनेशन होता है, इसको दो वे में डिफाइन करते हैं। एक तो होता है मेकिंग ग्रुप्स, और एक होता है जी मेकिंग सिलेक्शन। हमें सिलेक्शन करनी है। मान लो हमारे पास 10 अल्टरनेटिव हैं, हमने उसमें से 3 को सिलेक्ट करना है। मान लो 9 चीज़ें हैं, उसमें से 2 सिलेक्ट करनी है। तो जहाँ पे सिलेक्शन की प्रॉब्लम होती है वहाँ पे हम करते हैं जी कॉम्बिनेशन। तो हमने अपनी लास्ट क्लास में परम्यूटेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। आज हम कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे, और कुछ क्वेश्चन मैंने परम्यूटेशन के छोड़े भी थे। मैंने कहा था जी अभी हमने कॉन्सेप्ट नहीं बताया, तो आज हम उन कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करेंगे, और साथ के साथ कॉम्बिनेशन भी क्लियर होगा। और बुक के मैक्सिमम क्वेश्चन, क्योंकि आप देखोगे एक्सरसाइज ए और बी हमने की थी, एक्सरसाइज सी भी है, एडिशनल में भी अप्रॉक्सीमेटली 150 क्वेश्चन है, कुछ नई नई टेक्निक्स भी हैं। हमारा जो ICI का मॉड्यूल है वो थोड़ा पुराना है, तो नए आजकल लेटेस्ट कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में वो सब भी हम कवर करेंगे। तो हम आज की क्लास करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जी व्हाट इज कॉम्बिनेशन। व्हाट इज कॉम्बिनेशन। तो हम ये सारा चैप्टर पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर बुक के क्वेश्चंस करेंगे जी। तो आपने लिखा था जी मेकिंग सिलेक्शन। मेकिंग सिलेक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। जैसे आप कहते हो जी आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स ओनली 3 आर टू बी सिलेक्टेड। हमने 10 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, ओनली 3 आर टू बी सिलेक्टेड। तो हम कहेंगे जी 10 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करना है। हमारा NCR का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R। हमने अपनी लास्ट क्लास में फैक्टोरियल्स के ऊपर बहुत सारा एक्सप्लेन किया था, फैक्टोरियल्स को कैसे कैसे कर सकते हैं। तो 10C3 क्या होगा जी, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7। आपने किया जी 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 को 3 इंटू 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल 7। ये हो गया जी 2 चौक 8, 3 तिया 9, 120 वैल्यू आ गई जी 120। हम 120 वेज में 3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें 10 में से 3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है। मेकिंग सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन, और बिल्कुल सिंपल जनरल कॉम्बिनेशन क्या होता है, NCR, इसको बोलते हैं जी सिंपल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे जी, हमारे को दिया हुआ है सॉल्व
मान लीजिए 11C2, हमारा रूल ये कहता है जी फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 11 माइनस 2, आप करोगे फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 9। हमारे ICAI के मॉड्यूल में इस क्वेश्चन को इसी हिसाब से कर रखा है, बट हम लोग थोड़ा शॉर्टकट में करेंगे। व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर्म? शॉर्टकट फॉर्म का मतलब है जी, मैंने आपको परम्यूटेशन में भी बताया था 11C2, 11 को 2 बारी खोलो अपॉन फैक्टोरियल 2, 2 into 1, आप देखेंगे आंसर इज 55। तो सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर हम थोड़ा सा कॉम्बिनेशन के साथ वी विल प्ले विद कॉम्बिनेशंस। आप देखो जी 13C3 क्या होता है, 14C4 क्या होता है। 13C3 देखो बेटा, 13 को 3 बारी खोलना है, 13 into 12 into 11 अपॉन फैक्टोरियल 3, आप करते हो जी 3 into 2 into 1, 3 into 2 6 2, ये हो गया जी 26 गुना में 11 286। हमारा आंसर कितना आ गया जी 286। आप करते हो 14C4, 14 into 13 into 12 into 11 अपॉन 4 into 3 into 2 into 1, 4 3 12 कैंसिल, 2 into 7 कैंसिल, 13 7 91 into 11, 11 एक कम 11, एक 99 और एक 100, 1001। आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो, तो कैलकुलेशन करने के लिए बेटर यू यूज़ कैलकुलेटर, डोंट वेस्ट मच टाइम। तो ये हमारा हो गया जी, आप फटाफट एक दो चीज़ें करो फिर हम आगे बढ़ें जी। व्हाट इज 11C3? तो हम कैसे सॉल्व करेंगे जी, 11 into 10 into 9, 3 into 2 into 1, 11 into 15, ये हो गया जी 165। तो आपने NCR का जो फॉर्मूला है उसको बार बार यूज़ नहीं करना, लंबे मेथड से क्वेश्चन नहीं करना, बहुत शॉर्टकट फॉर्म में हाउ टू एक्सपेंड कॉम्बिनेटोरियल फैक्टर्स, इसको हम बोलते हैं जी कॉम्बिनेटोरियल फैक्टर्स। कॉम्बिनेशंस को कैसे कैसे एक्सपेंड करना है, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेटोरियल फैक्टर्स। अब देखो जी हम एक एक करके कॉन्सेप्ट करते हैं जी। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट नंबर 1 है जी सिंपल कंप्यूटेशन। सिंपल कंप्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्कैनर में देखेंगे, लास्ट ईयर के पेपर्स में देखेंगे, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहते हैं जी, आउट ऑफ 10 पॉइंट्स, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं जी विद 10 पॉइंट्स। हमारे पास कोई भी 10 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम कहते हैं जी हाउ मैनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मैनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड, आप कितनी ट्राइंगल को फॉर्म कर सकते हो। आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। किसी भी 3 पॉइंट को आपस में मिलाओगे एक ट्रायंगल बन जाएगी, किसी भी 3 पॉइंट को आपस में मिलाओगे ट्रायंगल बन जाएगी, प्रोवाइडेड वो कोलिनियर नहीं होने चाहिए। तो किसी भी 3 पॉइंट को आप मिलाओगे ट्रायंगल बन जाएगी। तो आप कितनी ट्रायंगल बना सकते हो, आपने ये कंप्यूट करना था। अब देखो जी टोटल पॉइंट है 10, उसमें से कोई भी 3 पॉइंट सिलेक्ट कर लीजिए और उनको मिला दीजिए। तो ट्रायंगल बनाने के लिए वी रिक्वायर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो किसी भी 3 पॉइंट को आपस में मिला दो। तो आपने किया जी 10 में से कोई भी 3 मिलाओगे, 10 into 9 into 8 अपॉन 3 into 2 into 1, 3 3 9, 2 चौक 8, ये हो गया जी 120 ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और आप पेपर में देखेंगे बहुत बारी ये वाली चीज़ें पेपर में आई हुई हैं। हम क्वेश्चन आगे करते हैं जी। वो कहते हैं जी विद 15 पॉइंट्स हाउ मैनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मैनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड। फटाफट करो जी, आप सब लोग कर लोगे। 15 में से किन्हीं में 3 पॉइंट्स को मिलाएंगे, 15 into 14 into 13, 3 into 2 into 1, 3 पंजे 15, 2 7,
35 गुना में 13, 455 ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म। ट्राइंगल के लिए 3 पॉइंट चाहिए, हम 15 में से कोई भी 3 पॉइंट सिलेक्ट करके उनको आपस में मिला देते हैं तो वी विल गेट ए ट्राइंगल। तो 15 पॉइंट से कितनी ट्राइंगल बनेंगी? मान लो 14 पॉइंट से कितनी ट्राइंगल बनेंगी, तो हम लोग क्या करेंगे जी 14C3। मान लो 11 पॉइंट से कितनी ट्राइंगल बनेंगी, हमारा आंसर हो जाएगा जी 11C2। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। टोटल पॉइंट दिए हुए हैं 20, कितनी ट्राइंगल बनेंगी, 20 पॉइंट में से किन्हीं भी 3 पॉइंट्स को मिला देंगे, वी विल गेट ए ट्राइंगल। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जी, स्ट्रेट लाइन। देखो स्ट्रेट लाइन क्या होती है, किसी भी 2 पॉइंट को मिलाएंगे वी विल गेट ए स्ट्रेट लाइन। अब वो कह रहे हैं जी विद 11 पॉइंट्स हाउ मैनी स्ट्रेट लाइन्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मैनी स्ट्रेट लाइन्स कैन बी फॉर्म्ड, कितनी स्ट्रेट लाइन्स बनाई जा सकती हैं। तो आप करोगे जी 11 में से किसी भी 2 पॉइंट को मिलाओगे, 11 × 10 2 × 1, तो हमारी 55 स्ट्रेट लाइन्स आप बना सकते हो। और ट्रायंगल बनाने हो तो क्या करेंगे जी 11C3, 11 × 10 × 9 और 3:2:1, 165 ट्रायंगल बन जाएंगे। अगर आप ट्रायंगल बनाओगे तो 165 बनेंगे, अगर आप स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो कितनी बनेंगी जी 55। हमारे पास 11 पॉइंट थे, स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए, स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, ट्रायंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए। तो अगर हम 11 में से किसी भी 3 पॉइंट को मिलाएंगे तो हमारी ट्रायंगल बन जाएगी, 11 में से किसी भी 2 पॉइंट को मिलाएंगे हमारी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो टोटल ट्रायंगल बन जाएंगे 165, टोटल स्ट्रेट लाइन बन जाएंगी 55। अब हम छोटा सा इसमें फेरबदल करते हैं जी। हमने कहा जी विद 12 पॉइंट्स आउट ऑफ विच 4 आर कोलिनियर, हाउ मैनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड। अब आप कितनी ट्रायंगल्स बना सकते हैं, हाउ मैनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड। देखो जी पहले मैं पॉइंट बना के दिखाता हूं जी। 4 पॉइंट कोलिनियर है, 1 2 3 4, बाकी 8 पॉइंट इधर उधर कहीं भी होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कितनी ट्रायंगल बनेगी, पहले मैं मान लेता हूं कोई भी पॉइंट कोलिनियर्स नहीं है, तो टोटल पॉइंट है 12, टोटल बननी चाहिए जी 12 में से 3। लेकिन अगर हम इन 4 पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो हमारी ट्रायंगल नहीं बन पाएगी। तो ये जो 4 पॉइंट कोलिनियर है इनसे हमारी कोई ट्रायंगल नहीं बनेगी। कोलिनियर पॉइंट्स को मिलाने से कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगी। पहले मैंने मान लिया सारे के सारे पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं, तो ट्रायंगल बन जाएंगी 12C3। उसमें से क्योंकि मेरे 4 पॉइंट कोलिनियर हैं उनसे कोई ट्रायंगल नहीं बनेगी। 12 × 9, 12 × 11 × 10, इसको रब कर देते हैं जी, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आपने किया जी 12 × 11 × 10 अपॉन 3 × 2 × 1 -4C3 होते हैं जी, 4 × 3 × 2 अपॉन 3 × 2 × 1। तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 11 दूनी 22 और 10 220 और माइनस में 4, तो हमारी टोटल मिला के 216 ट्रायंगल बन सकती है। अगर हमारे कुछ पॉइंट कोलिनियर है, पहले स्टेप पे मैं मानूंगा कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं है, तो टोटल ट्रायंगल कितनी बनेगी। कोलिनियर पॉइंट की जो ट्रायंगल है वो घटा देंगे, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट से हमारी कोई ट्रायंगल बन नहीं पाएगी। आपने किया जी विद 12 पॉइंट्स, आउट ऑफ विच 5 आर कोलिनियर। आपने बताना है जी टोटल कितनी ट्रायंगल बनेगी, तो 12 में से 3 माइनस जो कोलिनियर है वहां से कोई भी नहीं बनेगी। 12 × 11 गुना में 10
अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 और 5 से 3 की वैल्यू आ जाएगी 10। आप चेक कर लीजिए 220 माइनस 10 टोटल मिला के 210 ट्रायंगल बनेगी। अब हम आते हैं जी स्ट्रेट लाइन पे। मान लो जी हमारे कुछ पॉइंट कोलिनियर हैं। आप कहते हो जी विद 10 पॉइंट्स आउट ऑफ विच 4 आर कोलिनियर। टोटल कितनी लाइंस बनेगी? टोटल स्ट्रेट लाइन बनानी है। अब इसमें देख लो जी, मान लो 1 2 3 4 पॉइंट कोलिनियर है और बाकी 6 पॉइंट नॉन कोलिनियर है इधर उधर। तो टोटल स्ट्रेट लाइन कितनी बनेगी? पहले आप मान के चलो कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं है, तो 10 में से किसी भी 2 पॉइंट को मिलाओगे लाइन बननी चाहिए। ये 4 पॉइंट कोलिनियर हैं। देखो अब ये सब मिला के एक ही लाइन बनेगी। तो इन 4 कोलिनियर पॉइंट से अलग अलग लाइन कोई नहीं बनेगी, लेकिन एक लाइन फिर भी बनेगी। अगर 4 पॉइंट है तो बेसिकली मेरी 4 लाइन बननी चाहिए। देखो जैसे ये है तो 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 बननी चाहिए। लेकिन अगर ये कोलिनियर हैं तो केवल एंड केवल एक लाइन बनेगी। तो मैंने मान लिया जी पहले उन 4 पॉइंट से अलग अलग कोई लाइन नहीं बनेगी, सब मिला के एक लाइन बनेगी। 10 इंटू 9 2 इंटू 1 माइनस 4c2 का मतलब होता है 6 प्लस 1। ये हो गया जी 45 माइनस 6 प्लस 1, 45 माइनस 6 प्लस 1 तो 47 माइनस 6 41 लाइन्स बन जाएंगी। टोटल लाइन बनेगी जी हमारी 46 माइनस 6 40 लाइन्स बन जाएंगी। टोटल 40 लाइन्स बनेंगी हमारी। एक क्वेश्चन और देखते हैं छोटा सा। विद 13 पॉइंट्स out of which 5 are collinear, out of which 5 are collinear। आपने बताना है जी टोटल लाइन कितनी बनेगी, और दूसरा आपने बताना है जी हमारी टोटल ट्रायंगल्स कितने बनेंगे। पहले हम लाइन पे आते हैं जी। मान लिया कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं है 13c2, 5 पॉइंट कोलिनियर है, सबको मिला के एक लाइन तो फिर भी बनेगी। 13c2 का मतलब है जी 13 इंटू 12 नीचे 2 इंटू 1। 5c2 की वैल्यू होती है 10 प्लस 1। 13 6 78 माइनस 10 प्लस 1 79 माइनस 10 69 स्ट्रेट लाइन बनेगी जी हमारी। अब आते हैं जी ट्राइंगल पे। कोई भी लाइन अगर कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो इतने ट्रायंगल बनने चाहिए, लेकिन 5 पॉइंट कोलिनियर हैं, उनसे कोई भी ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। 13 इंटू 12 इंटू 11 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 5c3 10 हो गया जी। 286 माइनस 10 276 ट्रायंगल बनेंगे और 69 स्ट्रेट लाइन बनेगी। आप पेपर में चेक करेंगे एक क्वेश्चन हर बारी इस टाइप का जरूर आता है। 10 पॉइंट हैं, 15 पॉइंट हैं, 8 पॉइंट हैं, 18 पॉइंट हैं, इतने कोलिनियर हैं, इतने नॉन कोलिनियर हैं, कितनी स्ट्रेट लाइन बनेगी, कितने ट्रायंगल्स बनेंगे। तो ये वाले कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन जरूर आता है। अभी मैं बुक के क्वेश्चन भी स्टार्ट करूंगा, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन होंगे। अब हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं जी। देखो मैंने आपके सामने एक फिगर बनाई है और ये फिगर क्या है जी, आपको बोला गया जी ये हमारे कुछ रेक्टेंगल्स बने हुए हैं। आपको देखने में होता है स्क्वायर भी लग रहे हो, पर मैंने रेक्टेंगल बनाए हैं। तो आपने बताना है जी टोटल मिला के कितने रेक्टेंगल्स हैं। अगर आप काउंट करना स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तो ये हो गया जी। आप देखते जाओ जी, ये भी मेरा एक रेक्टेंगल बनेगा, ये भी मेरा एक रेक्टेंगल बनेगा, ये भी मेरा एक रेक्टेंगल बनेगा, इधर से ये भी मेरा एक रेक्टेंगल बन सकता है, इधर से ये भी मेरा एक रेक्टेंगल बन सकता है, इधर से ये भी रेक्टेंगल बन सकता है,
इधर से देखो जी ये भी रेक्टेंगल बन सकता है। तो टोटल काउंट करना मेरे ख्याल बहुत मुश्किल हो जाएगा, और करोगे तो ठीक हो नहीं पाएगा। अब हमारा रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है जी किसी भी रेक्टेंगल को बनाने के लिए 2 हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए और 2 वर्टिकल लाइन चाहिए। अगर 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल लाइंस को हम आपस में मिला देते हैं तो नेचुरल सी बात है हमारा एक रेक्टेंगल बन जाएगा। 2 किसी भी वर्टिकल लाइन को 2 किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर हम मिलाते हैं देयर विल बी 1 रेक्टेंगल। देख लो जी, जैसे मैंने ये वाली 2 हॉरिजॉन्टल लाइन मिला दी और ये वाली 2 वर्टिकल लाइन मिला दी, तो मेरा ये पूरा का पूरा ऊपर वाला एक ट्रायंगल बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया, सॉरी। तो आप देखो जी इसमें टोटल हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? हॉरिजॉन्टल है जी 1 2 3 4 5। 5 में से किसी भी 2 हॉरिजॉन्टल लाइन को मिला दो, एंड के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। वर्टिकल लाइन है 1 2 3 4 5। 5 में से कोई भी 2 वर्टिकल लाइन होंगी तो 10 इंटू 10 टोटल मिला के 100 रेक्टेंगल हमारे बन जाएंगे। काउंट करना पॉसिबल नहीं होगा, आप करके देख लीजिए, पूरा दिन लगा लीजिए, नहीं कंप्यूट होगा। हमारा रूल क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, वर्टिकल लाइन कितनी है। किसी भी 2 हॉरिजॉन्टल लाइन को और किसी भी 2 वर्टिकल लाइन को अगर हम मिलाते हैं देयर विल बी 1 रेक्टेंगल। देखो जी हमारे पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है जी विद 6 हॉरिजॉन्टल एंड 5 वर्टिकल लाइंस, हाउ मैनी रेक्टेंगल्स कैन बी फॉर्म्ड। 6 में से किसी भी 2 को मिलाओगे, 5 में से किसी भी 2 को मिलाओगे, 15 इंटू 10 150 रेक्टेंगल्स बन जाएंगे। देखो अगर आप बनाना चाहोगे तो काउंट नहीं होंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन है 6, 2 3 4 5 6। वर्टिकल लाइन है 5, 1 2 3 4 5। तो टोटल रेक्टेंगल कितने बनेंगे आप देख लो, 150 रेक्टेंगल्स बनेंगे। क्योंकि काउंट करना मुश्किल हो जाएगा, कंफ्यूजन होगा कौन सी लाइन को छोड़ें कौन सी लाइन को लें, क्योंकि एक एक लाइन कई कई बारी काउंट की जाएगी। तो हमारा सिंपल सा रूल है जी 2 हॉरिजॉन्टल लाइन और 2 वर्टिकल लाइंस को अगर हम मिलाते हैं तो यू विल गेट 1 रेक्टेंगल। कई बार आप देखोगे पेपर हैं जो न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं उसमें क्विज कॉन्टेस्ट आता है, उसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि मान लो जी हमारे 8 हॉरिजॉन्टल लाइन है, 7 वर्टिकल लाइन्स हैं, तो टोटल रेक्टेंगल कितने बन जाएंगे। तो ये सब चीज़ें बड़ी कॉमन सी होती हैं। अब हम आगे आते हैं जी, देखो इसी सेम मेथड पे हमारा रूल नंबर 1 चल रहा है जी, कॉन्सेप्ट नंबर 1 चल रहा है, सिंपल काउंटिंग। NCR के फॉर्मूले से हम इसको करते हैं, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। ये हमारा रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 के हिसाब से हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन कहते हैं जी आउट ऑफ 7 जेंट्स एंड 6 लेडीज a team of 5 is to be selected. Team of 5 is to be selected, containing consisting is the better word, consisting of 3 लेडीज। हमको 5 लोगों की एक टीम बनानी है। देखो जी हमारे पास जेंट्स कितने हैं 7, लेडीज कितनी है 6। हमारे को टोटल मिला के 5 लोगों की टीम बनानी है जिसमें से 3 लेडीज होनी चाहिए, रिमेनिंग 2 जेंट्स। तो हम क्या करेंगे जी 7 में से 2 जेंट्स ले लेंगे, 6 में से 3 लेडीज ले लेंगे। 7C2 होते हैं जी 21, 6 3 3 होता है जी, देखो 6 इंटू 5 इंटू 4 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होता है जी 20। तो 420 वेज में हम एक कमेटी बना सकते हैं, 420 वेज में हम कमेटी बना सकते हैं। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। जनरल कंप्यूटिंग, हमें मान लो 10 में से 3 लोग लेने हैं, 3 में से 1 लेना है, 7 में से 1 लेना है, 8 में से 3 लेने हैं। तो जो बहुत जनरल तरह की कंप्यूटेशन होती है, जनरल तरह का कॉम्बिनेशन होता है, ये हमारा रूल नंबर 1 है। अब हम आते हैं जी रूल नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2।
रूल नंबर 2 कह लो, कॉन्सेप्ट नंबर 2 कह लो। कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमारे को ये कहता है, मान लो जी आप करते हो 11C3 और एक तरफ आप करते हो 11C8। 11C3 की वैल्यू क्या है, फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 3 11 माइनस 3। मतलब हम कह सकते हैं जी फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 8। ये क्या हो जाएगा जी, फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 8 11 माइनस 8 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 3। क्या ये दोनों बराबर हैं? आंसर इज यस। तो क्या मैं कह सकता हूं जी 11C3 इक्वल टू 11C8? क्या मैं कह सकता हूं जी 12C4 12 माइनस 4 क्या हो जाएगा जी 12C8? क्या मैं कह सकता हूं 13C5 क्या हो जाएगा 13C8? क्या मैं कह सकता हूं जी 14C3 इक्वल टू 14C11? मतलब इन 14 में से घटाएंगे। अब ये थ्योरम क्या है, ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 है जी। NCR किसके बराबर होगा, NCN माइनस R। इन दोनों का अगर आप सम करेंगे तो n के बराबर आ जाएगा। मान लो 11C4 इक्वल टू 11C7, इन दोनों का सम करेंगे तो क्या हो गया जी 11। मान लो आप करते हो NC3 इक्वल टू NC8, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भैया 3 + 8, n की वैल्यू हो जाएगी 11। बिल्कुल सिंपल सा रूल होता है। रूल नंबर 2 कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 1 था जी NCR, कॉन्सेप्ट नंबर 2 है जी NCR इक्वल टू NCN माइनस R। पहले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमने क्वेश्चन किए थे, अब दूसरे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे जी। तो बेटा पहले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमने क्वेश्चन किए, दूसरे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम अभी अपने क्वेश्चंस को करेंगे। मैं दोबारा लिखता हूँ जी। मान लो 13C4 क्या हो जाएगा जी 13C9, 14C3 क्या हो जाएगा जी 14 माइनस 3 11। तो ये हमारा रूल नंबर 2 है। अब हम क्वेश्चंस करते हैं जी। पेपर में क्वेश्चन आते हैं, हमको दिया हुआ है NC3 इक्वल टू NC7, तो बताओ NC8 की वैल्यू क्या होगी। पहले देखो जी n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 + 7, n की वैल्यू होगी जी 10। आपको चाहिए 10C8। आप ये भी कह सकते हो 10C8 और 10C2 बराबर है। 10C2 को सोल्व कैसे करेंगे, 10 × 9 2 × 1, आंसर कितना आ गया जी 45। बहुत सिंपल सा लॉजिक है और इस पे हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत भी नहीं है, बुक के क्वेश्चन आएंगे तो हम करेंगे। रूल नंबर 2 है जी, कोई और देख लीजिए। हमारे पास क्वेश्चन आया जी 11CR इक्वल टू 11C2R माइनस 1। आपको बताना है जी R की वैल्यू क्या है। आप देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, R + 2R माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 11। 3R माइनस 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 11। 3R की वैल्यू क्या होनी चाहिए 12। R की वैल्यू क्या होनी चाहिए 4। R की वैल्यू होगी जी 4। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 2। आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, जब हम बुक के क्वेश्चंस करेंगे बहुत सिंपल है, हम इसको अप्लाई करेंगे। हम आते हैं जी कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे। मैं दोबारा लिख देता हूँ जी। रूल नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1, व्हाट इज NCR, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस। रूल नंबर 2 क्या है जी हमारा, रूल नंबर 2 है NCR इक्वल टू NCN माइनस R। मतलब इन दोनों का जो सम होगा वो n के बराबर हो जाएगा। अब हम आते हैं जी रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है जी सम ऑफ कॉम्बिनेटोरियल फैक्टर्स। सम ऑफ कॉम्बिनेटोरियल फैक्टर्स। कॉम्बिनेटोरियल फैक्टर्स का सम क्या होगा। मैंने आपको अभी बताया था जी कॉम्बिनेटोरियल फैक्टर क्या होता है। ये जो आपका NCR है, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेटोरियल फैक्टर्स। आप कहते हो जी सारे के सारे कॉम्बिनेटोरियल फैक्टर्स का सम क्या होगा। हमारी थ्योरम क्या है, फिर हम क्वेश्चंस तो करेंगे सही। सपोज आप कहते हो जी 10C0 + 10C1 + 10C2 + 10C3
और ऐसे करते करते 10 से 10 तक जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी, 2 की पावर 10। हमारी थ्योरम क्या है जी, मान लो हम करते हैं NC0, NC1, NC2, NC3 और ये जाएगा जी NCN तक। तो मेरा आंसर क्या हो गया जी, 2 की पावर n। इन सब का सम कितना हो जाएगा, 2 की पावर n। NC0, NC1 दे आर कॉल्ड इन मैथमेटिक्स लैंग्वेज कॉम्बिनेटोरियल फैक्टर्स। कॉम्बिनेशन वाले जो फैक्टर्स होते हैं 7C2, 4C3, इनको बोलते हैं कॉम्बिनेटोरियल फैक्टर्स। तो जब आप इसका सम करोगे, 10 से स्टार्ट किया 10 तक गया तो 2 की पावर 10, n से स्टार्ट किया n तक गया 2 की पावर n। मान लो हमारे पेपर में आते हैं जी 11C0 प्लस 11C1 प्लस 11C2 प्लस 11C3 और अप टू 11C11। तो कितना आंसर आना चाहिए, वेरी गुड, 2 की पावर 11, 2024, 20, आप देख लो जी, 2 की पावर 11, 2048, 2048 कैलकुलेट करके देख लीजिए, 2048। मान लो हम करते हैं जी 13C0 प्लस 13C1 प्लस 13C2 और प्लस में 13C13। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा जी, 2 की पावर 13। 2 की पावर 13 आप कैलकुलेट पे करके देख लो जी, ये आ जाएगा हमारा 8192, 8192, इतना सम आ जाएगा जिसका। आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला है जी, सम ऑफ द कॉम्बिनेटोरियल फैक्टर। अब आपको लगता है इंस्टीट्यूट इतने आसान क्वेश्चन देती होगी, ऐसा नहीं है। आप देखो जी, मैं लिखता हूँ, मान लो मेरा क्वेश्चन बताओ जी आंसर क्या होगा, 11C2 प्लस 11C3 प्लस 11C4 प्लस अप टू 11C10। आई विल टेक ए पॉज, आप बताओ जी इसका आंसर क्या होना चाहिए। काफी बच्चों ने आंसर निकाला जी 2 की पावर 11, विच इज ए रॉन्ग आंसर। देखो हमारा 2 की पावर 11 कब होगा, 2 की पावर 11 तब होगा अगर यहाँ 11C0 भी हो, 11C1 भी हो और यहाँ पे 11C11 भी हो, तब जाके मेरा आंसर आता है जी 2 की पावर 11। अब जो जो नहीं है वो मैं घटा दूंगा, 11C0, 11C1 और 11C11। 2 की पावर 11 होता है जी 2048, 11C01, 11C1 11, 11C11 1। तो मेरा आंसर कितना हो गया जी, 2048 माइनस 13, ये हो गया जी 2035, 2035। अगर हमारा n से स्टार्ट हुआ है और r भी n तक पहुंच गया है, तब तो आंसर आएगा 2 की पावर n। जितने एलिमेंट इसमें कम है उतनी वैल्यू हमारी कम हो जाएगी। आपने 11 से स्टार्ट किया तो 2 की पावर 11 माइनस क्या क्या नहीं है, 11C0, 11C1, 11C11 ये नहीं है, तो उतना हमने घटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, हम स्टार्ट करते हैं जी 13C1 प्लस 13C2 प्लस 13C3 और प्लस में 13C11। देखो बेटा, अगर हमारे पास 13C0 से स्टार्ट होता और 13C13 तक होता, तब तो मेरी वैल्यू बनती थी 2 की पावर 13। अब इसमें क्या क्या नहीं है, 13C0 नहीं है, 13C12 नहीं है, 13C13 नहीं है। 2 की पावर 13 हमने अभी थोड़ी देर पहले किया भी था जी, 2 की पावर 10 होती है 1024, 11, ये हो गया 12, ये हो गया 13, 1024 इंटू 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8192 माइनस 13C01, 13C12 और 13C1 एक ही बात है, 13C13 और 13C0 एक ही बात है। 8192 माइनस 15, ये हो गया जी 8177।
अब इसके ऊपर बेस्ड हम थोड़े से क्वेश्चन करेंगे। इंस्टीट्यूट में इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो आप देखो जी हमारा क्वेश्चन क्या होगा। वो कह रहे हैं जी आउट ऑफ 11 फ्रेंड्स, in how many ways, out of 11 friends, in how many ways at least 2 friends can be invited, at least 2 friends can be invited। आपके मेरे भैया 11 फ्रेंड्स हैं और आपने मिनिमम 2 फ्रेंड्स को बुलाना है। कितने वेज में आप बुला सकते हैं? आप ऐसा भी कर सकते हैं जी 11 में से 2 बुला लो, ऐसा भी कर सकते हैं 11 में से 3 बुला लो, 11 में से 4 बुला लो, और भाई 11 के 11 भी बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो अगर मेरे पास 11C0 और 11C1 होता तो मेरा आंसर हो जाता 2 की पावर 11। ये 2 नहीं है, 11C0 भी नहीं है, 11C1 भी नहीं है। 2 की पावर 11 हो गया जी 2048, ये हो गया 1 और 11। 2048 माइनस 12 2036, 2036 हो गया जी 2036। 2036 वेज में हम अपने फ्रेंड्स को घर में इनवाइट कर सकते हैं। एक और देखते हैं जी, आउट ऑफ 12 फ्रेंड्स, in how many ways at most 10 friends can be invited। ज्यादा से ज्यादा 10 फ्रेंड्स को बुलाना है। तो आपने कहा जी हम कोई भी नहीं बुलाते, या तो कोई भी 1 बुला लेते हैं, या तो कोई भी 2 बुला लेते हैं, और या तो 10 तो आपने बोला ही है जी बुलाने हैं। अब देखो जी इसमें अगर हमारा 12C11 और 12C12 और होता तो मेरी वैल्यू हो जाती है 2 की पावर 12 माइनस ये दोनों तो है नहीं इसमें, तो 12C11 को मैं 12C1 भी लिख सकता हूँ, 12C12 को 12C0 भी लिख सकता हूँ। 2 की पावर 12 ये हो गया जी मेरा 4096 माइनस 12C1 की वैल्यू 12, 12C0 की वैल्यू 1, 4096 माइनस 13 4083, 4083 वेज में हम अपने फ्रेंड्स को बुला सकते हैं। आप देखेंगे इस कॉन्सेप्ट में से पर्टिकुलरली फ्रेंड्स वाले क्वेश्चन पेपर में बहुत बारी आए हुए हैं। अभी हम बुक के क्वेश्चन करेंगे उसमें भी आएगा जी। अब मैं आपके सामने 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और करके फिर एक ही बार हम बुक पे आएंगे। आप देखो जी एक कॉन्सेप्ट और करते हैं, मैं फिर लिख देता हूं जी। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है? NCR क्या होता है जी? फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है जी मेरा? NCR की वैल्यू क्या होती है? NCn माइनस r। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है जी? सम ऑफ कॉम्बिनेटोरियल फैक्टर्स NC0 NC1 NC2 अप टू NCn, ये होते हैं जी हमारा 2 की पावर n। ये हमारे 3 कॉन्सेप्ट हो गए जी। कॉन्सेप्ट नंबर 4 इसको लिखो जी इंपॉर्टेंट, रिलेशन इन NPR एंड NCR। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप नोट करना। NPR में और NCR में आपस में क्या रिलेशन होता है। तो हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 4 है जी NPR और NCR के बीच में रिलेशन क्या है। आप बोलो जी NPR की वैल्यू क्या होती है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। आप अपनी लास्ट वीडियो में लास्ट क्लास में चेक कर सकते हो NPR का मतलब क्या होता है। NCR का मतलब क्या होता है जी? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। ये मेरा हो गया जी NCR के बराबर। r को मैं ऊपर ले जाता हूँ, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r, फैक्टोरियल r ऊपर चला जाएगा जी NCR। बता दो जी कोई कंफ्यूजन हो तो। क्रॉस मल्टीप्लाई का रूल यही होता है
ये फैक्टर ऊपर चला जाएगा। क्या इस फैक्टर को मैं NPR बोल सकता हूं? दिस फैक्टर इज NPR। आप देख लीजिए NPR की वैल्यू क्या है, फैक्टोरियल n/n। ये किसके बराबर हो गया जी, फैक्टोरियल r, और ये वाला फैक्टर क्या है जी, NCR। तो हमारा रिलेशन क्या हो गया जी, आप लिख लीजिए NPR की वैल्यू क्या है, फैक्टोरियल r इंटू NCR। NPR का रूल क्या है, फैक्टोरियल r NCR। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नोट करना चाहो नोट कर लीजिए, आपको बाय हार्ट क्लियर होना चाहिए। हमारा जो NPR है दैट इज फैक्टोरियल r इंटू NCR। ये मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 4 है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और करके फिर हम बुक के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब देखो भैया जी, इसके बेस पे क्वेश्चन क्या आते हैं जी, आपको पेपर में दिया रहेगा जी NPR की वैल्यू है मान लो 336, NCR की वैल्यू है मान लो 56। आप बताओ जी R की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन शायद 2 या 3 बारी पेपर में आया हुआ है। आप ये कह सकते हो जी NPR क्या होता है हमारा, फैक्टोरियल r इंटू NCR। NPR की वैल्यू है 336, फैक्टोरियल r एज इट इज, NCR की वैल्यू है 56। डिवाइड करेंगे 6 आ गया जी फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल 3 इक्वल टू फैक्टोरियल r, तो r की वैल्यू क्या होगी जी 3। हम जब बुक के क्वेश्चन करेंगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, हम उनको सॉल्व करेंगे। अभी फिलहाल आप लिख लीजिए ये हमने 4 कॉन्सेप्ट किए। अब हम आ रहे हैं जी अपने लास्ट कॉन्सेप्ट पे। हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 5 क्या है, उसके बाद बुक के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज कॉन्सेप्ट नंबर 5? कॉन्सेप्ट नंबर 5 ये कहते हैं जी हमारे को, आप करते हो मान लो 11C4 प्लस 11C3, मतलब यहां पे एक कम है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी जी 11 + 1, ये हो जाएगा जी 12C4। हमारा रूल क्या है जी NCR एक कम होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जी n + 1CR। NCR प्लस NCR - 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जी n + 1CR। ये हमारे 5 कॉन्सेप्ट हैं। इन 5 कॉन्सेप्ट के बेस पे मैं बुक के क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। ऐसा क्वेश्चन देख लो जी, मुझे दिया हुआ है 13C3 + 13C2, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा जी 14C3। मान लो मेरे को आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है जी 15C5 + 15C4, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 16C5। इस कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कई बार पेपर में आया हुआ है। आप देखो जी, वो कह रहे हैं 17C9 2 टाइम्स ऑफ 17C8 प्लस 17C7, आपने इसकी वैल्यू बतानी है जी क्या होगा। आप देखेंगे जी 17C9, 2A को हम अलग अलग करते हैं, 17C8 प्लस 17C8 प्लस 17C7, इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी जी 18C9, इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी जी 18C8। अब इन दोनों की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए 19C9। इसका आंसर हो गया जी 19C9, और इसको हम लोग 19C10 भी लिख सकते हैं क्योंकि NCR क्या होता है NCN-R, तो इसका आंसर 19C9 भी लिखा होगा, 19C10 भी लिखा होगा। जो भी आंसर ABCD ऑप्शन में लिखा होगा आपने उसको टिक करना है। ये मेरे बेसिक 5 कॉन्सेप्ट हैं। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है, हम वो भी करेंगे और धीरे धीरे हम अपने चैप्टर को कंक्लूड करते जाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी बुक के क्वेश्चंस, और हमारे बुक के क्वेश्चन क्या हैं जी